Hello friends, I Professor B.K. Jain from Byani Institute of Science and Management of Byani Group of Colleges welcomes you in this special video session on behalf of Guru KPO. Topic for today's discussion is Audit, its meaning. Audit को हिंदी में अंकेक्षण बोलते हैं और मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा कि अंकेक्षण का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। मैंने इस अर्थ और मीनिंग को 6 भागों में बांटा है। सबसे पहले जो ऑडिट का जो बेसिक अर्थ है वो है क्रिटिकल कंपैरेटिव एनालिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स। पहला शब्द है क्रिटिकल एग्जामिनेशन, यानी ऑडिट बहुत गहराई में जाके जांच करता है, केवल ऊपर ऊपर वाउचर्स को देख के नहीं बल्कि वाउचर के पीछे झांक के भी जाता है और जांच करके अपनी रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करता है। दूसरा वर्ड है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव को हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक, यानी 1 साल का नहीं बल्कि 1 साल के आंकड़ों को पिछले साल के आंकड़ों से भी तुलना करके निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है। तीसरा वर्ड है एनालिटिकल, यानी बहुत गहराई में 2 चीजों का कंपैरिजन करना और एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर को एनालाइज करके रिजल्ट निकालना। ये 3 मोटे मोटे काम हैं जो ऑडिटर अपनी किताबों की एग्जामिनेशन में करता है। जो एग्जामिनेशन है उसमें 3 चीज शामिल है। नंबर 1 बुक्स, नंबर 2 रिकॉर्ड्स, नंबर 3 स्टेटमेंट्स। बुक्स का मतलब है जो बुक्स और अकाउंट्स कानूनी तौर से एक संस्था को रखने होते हैं उनकी जांच करना। बुक्स के साथ साथ बहुत सारा रिकॉर्ड्स हैं, इवन फाइल्स भी रिकॉर्ड के तौर पे ऑडिटर द्वारा देखी जा सकती हैं। तीसरी चीज है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट से मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनको वो ऑडिटर लास्ट में सर्टिफाई करता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सारे स्टेटमेंट्स आते हैं और लास्ट में इन स्टेटमेंट्स की जांच करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट देता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट फीचर है इस मीनिंग का वो है कि ये जो सारा ऑडिट का काम है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा किया जाता है। इंडिपेंडेंट एजेंसी का यहां से मतलब है कि ऑडिट करने वाला व्यक्ति संस्था की जो हायरार्की में सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो इंडिपेंडेंसी एंश्योर नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात इंडिपेंडेंसी में जो शामिल होती है वो है कि ऑडिटर ने खुद ने अकाउंट्स ना लिखे हों। अगर ऑडिटर ने खुद ने अकाउंट्स लिखे हों तो वो उसका ऑडिट ढंग से नहीं कर पाएगा और इंडिपेंडेंसी एंश्योर अल्टीमेटली नहीं होगी। तीसरी बात जो इस मीनिंग में आती है कि ये जो सारा ऑडिट है ये किया जाता है किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। इन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को अपन वाउचर्स बोलते हैं। तो ये जो सारी जांच है, किताबों की जांच है, रिकॉर्ड्स की जांच है, स्टेटमेंट्स की जांच है, क्रिटिकल है, कंपैरेटिव है, एनालिटिकल है, ये सारी जांच किसके आधार पे की जाती है? उस आधार को बोलते हैं अपन वाउचर्स। किताबों में जो एंट्रियां लिखी जाती हैं वाउचर्स के आधार पे लिखी जाती हैं। तो किताब की एंट्री का उससे संबंधित वाउचर से मिलान करना ही ऑडिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। चौथा है कि ये सारी जांच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। सही व वास्तविक स्थिति जानकारी करने के लिए की जाती है। और ये जो सही और वास्तविक स्थिति है ये 2 चीजों के संबंध में जानी जाती है। नंबर 1 संस्था की वित्तीय स्थिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, और दूसरी चीज संस्था की बिजनेस की स्थिति। इन दोनों चीजों की सही एवं वास्तविक स्थिति ज्ञात करने की मंशा से सारा ऑडिट अल्टीमेटली किया जाता है। उसके बाद है कि ये जो एग्जामिनेशन जो ऑडिटर द्वारा की जाती है इट इज ऑन ए पर्टिकुलर डेट एंड सर्टिफाइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑन दैट डेट। हमेशा ऑडिट एक पर्टिकुलर डेट को किया जाता है और जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबके लिए आमतौर पे जो पर्टिकुलर डेट है वो 31 मार्च होती है, क्योंकि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। कुछ ऐसी भी व्यावसायिक संस्था है जहां ये क्लोजिंग डेट 31 मार्च नहीं होके दिवाली ईयर भी होता है, न्यू ईयर भी होता है। तो ऑडिटर अपनी सारी जांच को केंद्रित करता है उस पर्टिकुलर डेट को, उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है और उसके बिजनेस की स्थिति कैसी है, और उसको वो अल्टीमेटली इसमें देखता है। लास्ट में ये सारी जांच करने के बाद ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है किसको? मैनेजमेंट को देता है। लेकिन ये रिपोर्ट मैनेजमेंट के लिए नहीं होती, ये उन व्यक्तियों के लिए होती है जिनका उस कंपनी में स्टेक है। और सबसे मोटा एग्जांपल स्टेक का मैं देता हूं, कौन है? शेयर होल्डर्स। कंपनी के मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं।
वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे होते हैं, वो इंटरेस्टेड है कि हमारा जो हित है वो सुरक्षित रहे। तो ऑडिटर की जो रिपोर्ट है कंपनी को दी जाती है, मैनेजमेंट को दी जाती है, और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि इस ऑडिट रिपोर्ट को वो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, जिसको आम सभा बोलते हैं, उसमें रखी जाए, जिसमें सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जिससे कि शेयर होल्डर्स आम सभा में मीटिंग को अटेंड करते समय ये जान सकें जिस संस्था में हमारे शेयर्स का इन्वेस्टमेंट है उस संस्था के ऑडिटर ने क्या कहा है संस्था के बारे में, संस्था के बिजनेस की क्या स्थिति है, संस्था की वित्तीय स्थिति कैसी है, अल्टीमेटली उनको तसल्ली हो सके। ये बहुत संक्षेप में मैंने बताया कि ऑडिट का मीनिंग क्या है। थैंक यू एंड थैंक यू। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज लॉग ऑन आवर वेबसाइट www.gurukpo.com। थैंक यू।